आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, विद्यालय में रात्रि प्रहरी का 28,140 पदों पर भर्ती की जाएगी। क्या प्रक्रिया है, कैसे होगा या डायरेक्ट ले लिया जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कई सारा महत्वपूर्ण सूचना है, पहले उसको देखते हैं। उसके बाद आएंगे कि जो रात्रि प्रहरी का 28,140 पदों पर भर्ती करना है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या वो जिस तरीके से सरकारी भर्ती होगा या किसी एजेंसी के द्वारा होगा, क्या होगा, कितना वेतन होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। इससे पहले देखिए, यहाँ पे गायब पाए गए 413 शिक्षक पर गांज गिर गई, कटौती हो जाएगा, इनका वेतन कट जाएगा, इन पर शोकॉज मांगा जाएगा, क्या कारण है, इसके बारे में भी जानेंगे। विशेष कक्षाओं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति 29.20 लाख के पार हो गई। विशेष कक्षाओं की जरूरत है, यानी विद्यार्थी को यदि शिक्षक सही से पढ़ाएं तो अभ्यर्थी इतना आ रहे हैं, यानी जरूरत है इनको। पहले देखते हैं गायब जो पाए गए उस शिक्षक का। दूसरा यहाँ पे है सहायक प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए आरंभ हुई प्रक्रिया, यानी बीपीएससी ने शुरू कर दी है। इसके बाद जो है वह वैकेंसी पर लेकर 28,140 जो पद है, जिस पर रात्रि प्रहरी की भर्ती करनी है, कैसे भर्ती होगा, क्या किसी एजेंसी के द्वारा होगा या सरकारी होगा, क्या होगा, इसके बारे में बताया जाएगा। तो जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, कोई भी हो, तो आप एग्जाम टूर पर जुड़ जाएं और हर प्रकार की न्यूज़ आपको समय से पहुंच जाएगा। सटीक प्रमाणित सबसे पहले एग्जाम टूर के माध्यम से दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में चला रही विशेष कक्षाओं में गायब पाए गए 413 शिक्षकों पर वेतन कटौती की गांज गिरी हुई है। हालांकि विशेष कक्षाओं में 29,20,607 विद्यार्थी पहुंचे। इनमें से 1 से लेकर 12वीं तक की तरह तरह के छात्र शामिल हैं। शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग में रिपोर्ट के मुताबिक विशेष कक्षाओं में सोमवार को 413 शिक्षक गायब पाए गए। गायब पाए गए सभी 413 शिक्षकों पर उसी दिन की वेतन कटौती का आदेश दिया गया। इसमें अररिया के 9 अरवल के सभी जगह के हैं। क्यों गायब पाए जा रहे हैं? आपको वेतन दिया जा रहा है, हम लोग जो टैक्स देते हैं उससे आपको वेतन मिलता है, आप समय से पढ़ाते क्यों नहीं है? जब यदि आपकी बहाली हुई है तो आपको क्या दिक्कत है? लेकिन देखिएगा, बहुत सारे ऐसे शिक्षकों की बहाली हो गई जिनको बीपीएससी के अध्यक्ष उस समय कौन थे उनका नाम नहीं मालूम था, बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी नहीं मालूम था, बहुत साधारण प्रश्न उनको मालूम नहीं था, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है ये नहीं मालूम था, बिहार के राज्यपाल कौन है ये नहीं मालूम था। ऐसे भी शिक्षक हैं, वो शिक्षक हमेशा गायब ही रहते हैं। ऐसे भी शिक्षक हैं जो किसी तरीका से बहाल हो चुके हैं, पैसा रुपया देकर या किसी का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रतिदिन जो जाँच होता है उस पर उजागर होता है और वो पढ़ाने से हिचकिचाते हैं। कम से कम अब तो आप पढ़ाना सीख लीजिए। कितना आपका 1 to 5 का पढ़ाते हुए, तो 1 to 5 का बुक खरीद के कम से कम 2 घंटा पढ़ लीजिए, किसी का कोचिंग ले लीजिए, तब जाइए पढ़ाने। लेकिन पढ़ाइए, बिहार का भविष्य आप निर्माण करने जा रहे हैं, गलत तरीका से नहीं करिए। दूसरी बात बता दें, उससे भी दिक्कत है तो यूट्यूब पर सर्च मारिए, जो आप गाना भोजपुरी देखते हैं उसको बंद कीजिए और सर्च मारिए जिस क्लास का आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री का वीडियो देख लीजिए, ज्योग्राफी पॉलिटी जो देखना है देख लीजिए, आपका अच्छा हो जाएगा। ये टीचर लोग का सुझाव है, एक बहुत बड़ा सुझाव है, खासकर महिला जो टीचर है उनसे मेरा निवेदन है, स्कूटी न चलाएं। आज का भी एक घटना है, बहुत भयावह घटना है। 1 साल पहले शादी हुई थी और इस बार एक एक्सीडेंट हो गया। तो इन सारी चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिए। स्कूटी चलाइए तो थोड़ा सा देखते रहिए किस तरीक़ा से, चूँकि बहुत सारे लोग पीछे से आके स्टंट मार देते हैं, तो सब कुछ से बच कर करिए। कोशिश कीजिए कि 4 चक्का से चले जाएँ या ऑटो से चले जाएँ या बस से चले जाएँ। ये फराटेदार वाला नहीं काम कीजिए आप लोग। चलिए आगे आते हैं। सहायक प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए आरंभ हुई प्रक्रिया, यानी कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी के माध्यम से राज्य के विभिन्न, यहाँ पे देखिए, विभिन्न विद्यालयों में सहायक प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई। आयोग की ओर से पूर्व से आवेदन लिए गए अध्यापकों और साक्षात्कार के लिए व्यवस्था की गई है। आयोग की ओर से गणित, बांग्ला, उर्दू विषय के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है की व्यवस्था किया गया है। टोटल देखिएगा, इसके बाद 2141 अभ्यर्थियों की जांच हुई। इसमें 1925 अभ्यर्थी की औपबंधिक रूप से आवेदन की स्वीकृति की गई। जिन अभ्यर्थियों का कागजात और अन्य चीज़ें मांगी गई हैं, बांग्ला विषय में 443 आवेदन मिले थे, इसमें 63 की हार्ड कॉपी नहीं मिली। इसकी जांच के बाद 380 अभ्यर्थी की जांच हुई। इसमें 355 औपबंधिक रूप से स्वीकार कर देते हुए कागजात को 15 मई के शाम तक उपस्थित होना है, सब कुछ करना है, आप देख सकते हैं। ये तो रहा 413 शिक्षक जो गायब थे उन पर गाज गिरा, और सहायक प्रधानाध्यापक की जो नियुक्ति हो रही है
उनके लिए है, ये अब शुरू कर दी गई है प्रक्रिया। अब आते हैं नेक्स्ट के लिए, जो आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, अरे भाई पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है फ्री में यूट्यूब चैनल पर, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। 28,201 मध्य विद्यालयों में होगी रात्रि प्रहरी की तैनाती, यानी रात्रि प्रहरी की तैनाती होगी। चूंकि वहां पे अब डेस्क बेंच हो गया है, स्मार्ट क्लासेस चलता है, विद्यालय का बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स रहता है, सब कुछ रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना वहां पे रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जाए। चूंकि बहुत जगह चोरी होने शुरू हो गए थे, जिसका हमेशा से शिक्षा विभाग को नुकसान पहुंच रहा था। उसके बाद आप भी जानिएगा, भले विद्यालय है लेकिन वहाँ से लोग जाकर कल खोल लेते हैं, नल खोल लेते हैं, नल तोड़ देते हैं, वृक्ष काट देते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, डेस्क बेंच चुरा लेते हैं। तो इन सभी को सुरक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग ने एक पहल शुरू की और इस मध्य विद्यालय में, सभी मध्य विद्यालय में 28,201 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा, राज्य के बाकी 28,201 मध्य विद्यालयों में भी मानदेय पर आशंकित रात्रि प्रहरी, यानी कि मानदेय पर होगी, ये सरकारी भर्ती नहीं है, मानदेय के रूप में आशंकित प्रहरी यानी अल्पकालीन के लिए देखा जाएगा। अगर इसकी जरूरत पड़ी तो इसको क्या किया जाएगा, हमेशा के लिए। लेकिन अभी जो बहाली होगी, हर माह मिलेंगे इनको 5,000 रुपया मानदेय के रूप में। सफाई कर्मी व मध्याह्न भोजन के रूप में पुरुष रसोइया को मिलेगा मौका। देखिए, यदि आप सफाई कर्मी वहाँ के हैं तो आपको वरीयता दिया जाएगा। यदि आप वहाँ पे रसोइया हैं, पुरुष कर्मी हैं, तो आपको भी वरीयता दिया जाएगा। बाकी जगह पे अन्य को लिया जा सकता है। यदि ये इच्छुक नहीं है तो इनको रात्रि प्रहरी में नहीं रखा जाएगा, यदि ये इच्छुक हैं तो इनको रखा जाएगा। अब देखिए, रात्रि प्रहरी के रूप में चयन हाउस कीपिंग एजेंसी, सफाई कर्मी एवं मध्य भोजन के रूप में रसोइया की तैनाती की जाएगी। इसके लिए उन्हें 5,000 रुपया प्रतिमाह अतिरिक्त राशि मिलेंगे। राज्य में 29,019 मध्य विद्यालय में, इसमें से आईटी लैब वाले यानी 889 मध्य विद्यालयों में एजेंसियों द्वारा रात्रि प्रहरी तैनात हैं। बाकी 28,201 मध्य विद्यालय में मानदेय पर अंशकालीन रात्रि प्रहरी की तैनाती का आदेश शिक्षा विभाग ने कर दिए हैं। इसके मुताबिक मध्य विद्यालयों में लगाए जाने वाले रात्रि प्रहरी अंशकालीन होगी एवं इसके लिए एक मुश्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। सभी विद्यालय में हाउस कीपिंग एजेंसी को, इसमें देखिए, जो शौचालय साफ करते हैं, यदि वह इच्छुक है कि हम रात्रि प्रहरी करेंगे तो वह कर सकते हैं उस विद्यालय में। यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि उनका अपना, यहाँ पे देखिए रात्रि प्रहरी के यहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया गया। रात्रि प्रहरी की आवश्यकता महसूस की गई मध्य विद्यालय में स्मार्ट क्लास से इसको लेकर, स्मार्ट क्लास, डेस्क बेंच, पंखे, बर्तन, थाली प्रचुर मात्रा में दी गई। इसके जगह से चोरी की शिकायत आना प्रारंभ हो गई। शिक्षा विभाग ने इस व्यवस्था को संबंध में यह निर्देश दिया है कि सभी विद्यालय में हाउस कीपिंग एजेंसी द्वारा हाउस कीपिंग एजेंसी के द्वारा शौचालय एवं परिसर की सफाई करने के लिए सफाई कर्मी रखे गए हैं। संबंधित एजेंसी सफाई कर्मी 2 या फिर से 3 विद्यालय में संबंधित है। इसलिए उचित होगा कि इन सफाई कर्मी में से किसी एक को विद्यालय में रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाए। इससे अत्यंत गरीब परिवार में जो सफाई कर्मी आएंगे, इसमें यह भी देखना है कि जिनको ज़रूरत महसूस है, जो अत्यंत गरीब फैमिली से आते हैं, उनको सफाई कर्मी हैं, उनको रख लिया जाएगा रात्रि प्रहरी में। और उनको जितना वेतन मिलता है उसके अलावा 5,000 रुपया अलग से मानदेय के रूप में दिया जाएगा। दूसरी बात बता दें, उसमें देखा जाएगा जो रसोइया में काम करते हैं, और जिनको ये भी देखा जाएगा कि वो यदि रसोइया में पुरुष हैं तो उनको रात्रि प्रहरी में रख लिया जाएगा। यानी कि 28,201 व्यक्ति को चयन करना है। कम से कम ये बिहार के 28,201 परिवार को तो 5-5 हज़ार रुपया पहुंचेगा, ताकि उनका परिवार अच्छा से उनका परिवार चल सके। बिहार में टोटल यदि विद्यालय की बात करिएगा तो 29,019 विद्यालय है मध्य विद्यालय, उसमें सभी में रखना था, लेकिन 889 विद्यालय में लोग हैं जो हाउस कीपिंग एजेंसी है उसके थ्रू इसको लेना है। इसमें कोई उम्र सीमा वगैरह नहीं है, इसमें किसी प्रकार का नहीं है। इसमें बस यही देखना है कि आपका सेम टू है, 5,000 रुपया आपको मानदेय में मिलेगा। चोरी का जिम्मेवारी एजेंसी को होगा, जो वहाँ पे रात्रि प्रहरी के रूप में कार्यरत होंगे। चोरी का यदि हो जाता है तो उसका जिम्मेवारी एजेंसी को जाएगा। देखिए, रात्रि प्रहरी की सेवा के दौरान यदि किसी भी प्रकार की चोरी होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी को होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी एजेंसी के मासिक बिल से चोरी हुई सामान का समतुल्य राशि कटौती करेगी। इस राशि से चोरी हुई सामान खरीदा जाएगा। मान लीजिए अगर लैपटॉप चोरी हो जाता है, मान लीजिए वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस का
बोर्ड चोरी हो जाता है तो उस एजेंसी से अगर बोर्ड 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, 5 लाख का, जितना का है उतना कटौती किया जाएगा उसके समतुल्य राशि। यदि मान लेते हैं बर्तन चोरी हो जाता है तो बर्तन के समतुल्य राशि कटौती किया जाएगा उस एजेंसी, हाउस कीपिंग जो एजेंसी रखेगी उसके माध्यम से। मध्य विद्यालयों में भी यह व्यवस्था होगी। अब देखिए, विभाग ने जारी आदेश में कहा कि राज्य के 5921 मध्य विद्यालय में पूर्व से रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है। इसके बाद भी इन विद्यालय में समान चोरी का शिकायत प्राप्त होती है। ऐसे में यह उचित होगा कि इन रात्रि प्रहरी की सेवा भी उन्हीं हाउस कीपिंग एजेंसी के माध्यम से ली जाए, ताकि संबंधित एजेंसी यह जिम्मा ले सके कि कोई सामान चोरी होता है तो उसकी भरपाई उससे किया जाएगा। अब यही सब होगा, अच्छी बात है, ये कदम अच्छा है, लेकिन पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। चूँकि यदि शिक्षा विभाग में देखें तो सबसे ज़्यादा अभी खर्च शिक्षा विभाग पर हो रहा है, लेकिन उस तरह का आउटपुट नहीं आ रहा है। के पाठक सर थोड़ा सा ध्यान दें और सभी शिक्षक लोग भी ध्यान दें। खासकर ये बता दिया जाए कि जो जिस तरीक़ा से फर्जी बहाल किए गए उनकी जाँच अच्छा से हो जाए, डॉक्यूमेंट्स की जाँच हो, उनकी सब कुछ की जाँच हो, ताकि वो लोग निकल जाए और फिर से जो बहाली हो फ्रेश तरीक़ा से बहाली हो। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।